दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई दर्दनाक घटना के बाद मंगलवार को भी वहां छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा है। छात्र यहां अपनी कई मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। पुलिस ने कई बार छात्रों को समझाकर वहां से हटाने की कोशिश की है, लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने खुद छात्रों को समझाया था, लेकिन छात्र अभी अपना प्रदर्शन खत्म करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कई गंभीर मांगे रखी हैं और उनका यह भी दावा है कि बेसमेंट में मरने वाले छात्र 3 से ज्यादा हैं। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में प्रदर्शन कर रहे यूपीएससी के एक अभ्यर्थी रॉबिन ने मांग की है कि मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाए और मरने वालों की संख्या जो है वो एक्चुअल में क्या है ये बताया जाए। रॉबिन ने कहा, हमारी पहली मांग है कि प्रत्येक मृतकों के परिजनों को 5 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। दूसरी मांग यह है कि कुल मौतों की संख्या बताई जाए, क्योंकि हमारे कुछ साथी जो इस घटना के गवाह थे उनका कहना है कि 3 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। जो सही आंकड़ा है आखिर वो पुलिस प्रशासन सामने क्यों नहीं रख रही है। अब यहाँ पे हमने जितने भी बड़े बड़े मेंटोर हैं यूपीएससी के, जिनके अपने कोचिंग्स हैं, जैसे विकास दिव्यकृति सर, ओझा सर, ये लोग अपनी टिप्पणी क्यों नहीं दे रहे हैं। अब ये कोई छोटा सा मुद्दा तो है नहीं कि ये टिप्पणी देंगे, और ये टिप्पणी कैसे देंगे आप ये भी सोचिए। विकास दिव्यकृति सर की जो लाइब्रेरी है वो भी बेसमेंट ही में चलती है। ये कोचिंग्स तो दे रहे हैं यूपीएससी की, लेकिन खुद ही ये जितने भी लॉज हैं जो एक कोचिंग संचालक को कोचिंग चलाने के लिए रखनी पड़ती है, उसको ये अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। ये उसके अगेंस्ट में जाके काम कर रहे हैं। किस लिए? ऐसा तो नहीं है कि जो बेसमेंट में लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे हैं वो इनको फीस नहीं देते हैं। आप थोड़ा सा भी आपको जानकारी होगा तो आप जानते होंगे कि यूपीएससी की फीस क्या है, ये कितना चार्ज करते हैं। लाखों में चार्ज करते हैं, ये आपको पता है। अगर आप लाखों में चार्ज करते हैं तो क्या आप सही जगह को रेंट आउट नहीं करने के लिए सक्षम हैं? और अगर आप नहीं सक्षम हैं तो आप ये गलत तरीके से चला क्यों रहे हो? आप इलीगल काम क्यों करवा रहे हो? आप ऐसे लोगों से इलीगल काम करवा रहे हो, ऐसे बच्चों से इलीगल काम करवा रहे हो जो कल के डेट में देश को संभालने वाला है, राज्य को संभालने वाला है, जिला को संभालने वाला है, पंचायत को संभालने वाला है। फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों देश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हो? अब यहाँ पे विकास दिव्यकृति सर और ओझा सर जो इतने बड़े बड़े नाम हैं, आखिर चुप क्यों हैं? हम ये पूछना चाहते हैं। क्या आपका दायित्व तो नहीं बनता है कि अभी आप बच्चों के साथ खड़े हो? क्या आपका दायित्व तो नहीं बनता है कि आप बच्चों के परिजनों से जाके मिलिए? क्या आपका दायित्व तो नहीं बनता था कि आप बेसमेंट में लाइब्रेरी को नहीं चलाते? बस पैसे कमाने के कारण आपने कहीं भी जगह को डाल दिया, आपने कहीं भी व्यवस्था बना दिया। आप लोग की हरकतें ऐसी हैं कि आप लोग के कोचिंग्स में ताला लग जाएगा। जिस तरीके से आप काम कर रहे हो आपके कोचिंग में ताला लगेगा। अगर आप में हल्का सा भी शर्म है तो बच्चों के सामने आइए और जवाब दीजिए इसका, जो आपने गलत किया है बच्चों के साथ। आपने किसी का लाइफ ले लिया है, किसी की जान ले ली है। 3 बच्चे नहीं 23 बच्चे मरे हैं। हमारे पास भी रिपोर्ट आता है, वहां पे जितने भी लाइब्रेरी में थे वो करंट पानी में आने के कारण मर चुके थे। या आप लोग नहीं बता रहे हो? 7 एम्बुलेंस में लाशें गई हैं। 3 लाश 7 एम्बुलेंस में जाती है। किसको पढ़ा रहे हो आप लोग? क्यों झूठ बोलते हो आप लोग? जो सच है वो क्यों नहीं बता रहे हो लोगों को? अब इस पे मैं क्या बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा यार, लेकिन बहुत खराब लग रहा है। बाकी आप क्या बोलोगे?